6 पाकिस्तानी स्टार्स हु मैरिड नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम से शादी करने वाले 6 मशहूर पाकिस्तानी सितारे। नंबर 6, अनीता अयूब। दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में जहां पीना पिलाना आम हो चुका है, एक्ट्रेसेस कम कपड़े पहनती हैं और इस चीज़ को अब आइकन फैशन समझा जाता है, वहीं पर गैर मुस्लिम से शादी करना भी एक मामूली सी बात बन चुकी है। और इसका ट्रेंड सबसे पहले पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस, माजी की एक मशहूर अनीता अयूब ने शुरू किया था। 1980 और 1990 की दहाई में इस मशहूर अदाकारा और मॉडल ने फिलिपाइन में होने वाले मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के मुकाबले में हिस्सा लिया था और बाद में इनको इस मुकाबले से दस्तरबदार भी होना पड़ा, जब इन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया कि मर्दों की तरह औरतों को भी एक वक्त में 4 शादियों की इजाज़त होनी चाहिए। इस बयान पर उस दौर में पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा हो गया था और इनके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया गया था। इसके बाद अनीता अयूब ने माफ़ी मांगी और ख़ुद को सुधारने की बजाय भारत का रुख कर लिया और वहाँ पर फिल्मों में काम करने के लिए इंतहाई बोल्ड सीन्स करने की भी हामी बढ़ ली। 1993 की फिल्म प्यार का तराना और 1994 की फिल्म गैंगस्टर दोनों फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में ही नाकाम हो गई। भारत में मजीद काम करने के लिए गुजराती बिजनेसमैन सुमेल पटेल से शादी भी कर ली और इनकी इस शादी में इनके बेटे शज़ेर पटेल भी थे और ये अपने शोहर और बेटे के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन दोनों की तलाक भी होगी। ताहम अनीता अयूब पाकिस्तानी और भारतीय इंडस्ट्री में वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। फिर इन्होंने अमेरिका में ही एक पाकिस्तानी ताजर सुबक मजीद से शादी कर ली। ये मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में अपने शोहर और बेटे के साथ मुकीम है और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव भी हैं। नंबर 5, सोनिया जहान। दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहान की पोती सोनिया जहान ने उस वक्त पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया जब अपने खानदान और मुल्क की इज्जत की परवाह ना करते हुए एक हिंदू लड़के से खुलेआम शादी कर ली। इनकी मोहब्बत और शादी की दास्तान बहुत ही हैरान कुन थी और आंखें खोल देने वाली थी। मगर इसकी डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कराची में मौजूद एक फ्रेंच कैफे जिसका नाम कैफे फ्लो के नाम है, मलका सोनिया जहान इसकी मालिक हैं, जिनका असली नाम सोनिया रिजवी है। 24 अप्रैल 1980 को कराची में पैदा हुई और मलका तरन्नुम नूरजहान के बेटे अकबर हुसैन के घर में पैदा हुई। इनकी अपनी दादी और वालिद की तरह शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं था, मगर ये अपनी मोहब्बत के लिए इस शोबे में आ गई। लंदन में मौजूद सेंट्रल एसटी मारिशन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से डिग्री हासिल करने के दौरान ही इनकी मुलाकात एक इंडियन बैंकर विवेक नारायण से हुई। ये विवेक से एक पार्टी में मिली थी और इनकी बातों से मुतासर होकर इन्हें दिल दे बैठी थी। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ गई थी, मगर पाकिस्तान वापस आकर भी इनका लंदन में बैठे बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर राब्ता कायम रहा। इसके बाद अचानक ही इसने भारत आकर सोनिया को एक फ़िल्म ताजमहल एन इंटरनल लव स्टोरी 2005 के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा और खुशकिस्मती से इनको इस फिल्म में मुमताज़ का एक मरकजी किरदार भी मिल गया और उसी तरह ये विवेक नारायण के करीब होने लगी और इसी साल इन दोनों ने शादी भी कर ली। सोनिया जहान ने शादी के बाद अपना कैरियर जारी रखा और इनकी असल शोहरत शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज़ खान से 2010 से मिली, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। 2016 की पाकिस्तानी फिल्म हो मन जहां में इनको निगार अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्ट एक्ट्रेस भी मिला और ये मजीद फिल्मों में भी काम कर रही हैं। इनके हिंदू शोहर विवेक नारायण से इनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी बेटी नूरा और बेटा नारायण शामिल है। जब सोनिया से इनकी शादी हुई तो इनके मज़हब के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इनके बच्चे किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते, ये मज़हब का फैसला खुद बड़े होकर करेंगे। ताहाल हम इन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्या बगैर किसी मज़हब के भी कोई इंसान अच्छा इंसान बन सकता है? क्या इस्लाम पर चले बगैर कोई इंसान फलाह का रास्ता पा सकता है? कमेंट सेक्शन में येस और नो लिखकर हमें ज़रूर आगाह करें। नंबर 4, हसन अहमद। आई एम नॉट अ मुस्लिम बट स्टिल आई डोंट शो माई बॉडी। मैं मुसलमान नहीं हूँ मगर मैं अपना जिस्म नहीं दिखाती। दोस्तों, ये अल्फाज पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल के हैं, जिन्होंने मॉडल और अदाकार हसन अहमद के साथ अपने खानदान और माँ के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अदाकारा सुनीता के वालिदैन भी शादी पर रजामंद नहीं थे। फैशन मॉडल और सुनीता मार्शल एक्ट्रेसेस हैं। 19 अप्रैल 1981 को दुबई में पैदा हुई और वहीं पर इन्होंने एसटी पार्टिकल्स कॉलेज इन कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन दौरान तालीम ही इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और कामयाबी इनके कदम चूमने लगी। हसन अहमद से इनकी मुलाकात एक फैशन शो के दौरान हुई और दोनों के दरमियान काफ़ी हद तक कुर्बतें बढ़ गई। दोनों ने मजहब और माँ बाप के खिलाफ जाकर 2009 में शादी कर ली और हैरान कुन तौर पर यह शादी एक इस्लामिक वेडिंग भी थी और एक क्रिश्चियन वेडिंग भी, और दोनों मज़ाहब के तरीके के तौर पर की गई थी। हसन अहमद की वालदा एक नेक खातून और 5 वक्त की नमाजी खातून भी थी। इन्होंने अपने बेटे से पूछा था कि इनकी शादी से होने वाले बच्चे किस मजहब से होंगे, वो मुसलमान होंगे या फिर क्रिश्चियन, और हसन ने ना कभी इन सवालात की परवाह की है और ना कभी इन पर गौर किया है। दोनों के बच्चे भी हैं। इनके दोनों बच्चों में एक बेटा रकीन अहमद और एक बेटी जिना अहमद है और दोनों बच्चे ही मुसलमान हैं, क्योंकि हसन की वालदा ने बचपन से ही इन दोनों को इस्लाम की तालीम दी है और कुरान भी पढ़ाया है।
सुनीता मार्शल को कभी भी इस बात पर एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ भी कर दिया कि वो शादी से पहले ही इस बात का फैसला कर चुकी थी कि इनके बच्चे मुसलमान ही होंगे। याद रहे कि सुनीता मार्शल बहुत से ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं और 2010 के ड्रामे मेरा साइंस से इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। नंबर 3, नूर बुखारी। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नहायत कम उम्र में कदम रखने वाली नूर बुखारी की 4 शादियां हुई और फिर इनके शोबिस की इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह की राह में अपने आप को वक्फ कर देना एक इंतहाई सबक आमूज़ दास्तान है। 3 जुलाई 1970 को पैदा होने वाली नूर बुखारी का असल नाम सारा मुगल बुखारी है और उन्होंने 90 की दहाई में एक चाइल्ड स्टार के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी कम उम्री और मासूम हुस्न की वजह से इनको जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री की लीड हीरो भी बन गई। 44 उर्दू फिल्में और 20 पंजाबी फिल्मों में काम करने वाली नूर बुखारी की शादी दुबई के एक हिंदू ताजर विक्रम के साथ की और बाद में ये शादी शदीद तनाज़े के बाद खत्म हो गई। अदाकारा नूर बुखारी का कहना है कि इनके शौहर ने इनसे झूठ कहा था कि वो मुसलमान हो जाएंगे और इनका झगड़ा पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल पर भी दिखाया गया। जल्द ही इन दोनों की तलाक भी होगी। अदाकारा ने इसके बाद मजीद 3 बार अपना घर बसाने की कोशिश भी की, मगर हर दफा इनका घर टूट गया। इनकी चौथी शादी के बाद न सिर्फ इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया बल्कि खुद को अल्लाह की राह में लगा दिया और हिजाब करना शुरू कर दिया। नूर की एक बेटी भी है जो कि 9 साल की है और उसे ये अकेले ही पाल रही है। कुछ अर्सा पहले इनकी 5वीं शादी की अफवाहें भी फैल रही थी, मगर फिर नूर बुखारी ने सोशल मीडिया पर आकर इसकी तरदीद कर दी थी कि जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो 5वीं शादी भी कर लेंगे, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपका ख्याल है कि अदाकारों को अपना घर बसाने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 2, मरीना खान। दोस्तों, 2880 की दहाई की मशहूर अदाकारा तन्हाइयाँ ड्रामे में काम करने वाली मरीना खान न सिर्फ तन्हाइयाँ, इसके अलावा धूप किनारे की अदाकारा ने अपनी मोहब्बत के लिए अपने वालिदैन को नाराज़ किया और गैर मुस्लिम शख्स से शादी कर ली, जो कि आज भी कामयाबी से जारी है। अदाकारा मरीना खान 26 दिसंबर 1962 को पेशावर में पैदा हुई। इनके वालिद रहमत खान पाकिस्तान के एयरफोर्स में काम करते थे, जबकि ये नवाब ऑफ टैंक नवाब कुतुबुद्दीन खान की पोती भी हैं। मरीना खान ने अपना डेब्यू ड्रामा राशिद मिन्हाज शहीद का किया था, जो कि पाकिस्तान के सबसे कम उम्र निशान हैदर हासिल करने वाला शहीद पायलट पर बनाया गया था। ताहम इनको असल मकबूलियत ड्रामा सिर्फ तन्हाइयाँ से मिली थी। टीवी प्रोड्यूसर जलील अख्तर से शादी करने से इनकी जिंदगी बदल गई और ये कई साल तक शोबिज़ इंडस्ट्री से भी गायब रही। इस नॉन मुस्लिम से शादी की वजह से इनके वालिदैन भी इनसे नाराज रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वालिदैन का दिल भी नरम पड़ गया। 29 साल शादी में ये आज तक बे औलाद है, लेकिन इनकी मोहब्बत की कमी नहीं हुई और ना ही दोनों ने औलाद ना होने की वजह से एक दूसरे को छोड़ा है। मरीना खान अब फिर से ड्रामा इंडस्ट्री में वापस आ चुकी हैं और इनकी अदाकारी नई जनरेशन भी देख रही है। नंबर 1, वसीम अकरम। दोस्तों, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर और 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी बॉलिंग से अंग्रेजों को धूल चटाने वाले वसीम अकरम ने भी दूसरी शादी एक गैर मुस्लिम से की। वसीम अकरम अपनी पहली बीवी हुमा अकरम की वफात की वजह से तनहा रह गए थे और अपने 2 बेटों को अकेले ही पाल रहे थे, लेकिन फिर 2013 में ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की कमेंट्री के लिए गए और वहाँ इनकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए इनकी बीवी शनेरा थॉम्पसन से हुई और जल्द ही ये मुलाकात पहले दोस्त थी और फिर शादी में बदल गई। वसीम अकरम ने शनेरा से 2015 में निकाह कर लिया और इनकी एक बेटी आयला अकरम भी है जो मुसलमान है और हैरानकुन तौर पर इनकी ऑस्ट्रेलियन वाइफ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। और इससे भी हैरानकुन बात यह है कि इन दोनों ने मनी बैंक गारंटी की एक फिल्म में काम भी किया है, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। वसीम अकरम बहुत से टीवी कमर्शियल में भी काम कर चुके हैं और इंडस्ट्री में कदम रखना अब इनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मुसलमानों का इन गैर मुसलमानों से शादी करने की वजह शोहरत, दौलत या फिर किसी और वजह से है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत